नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के माद गांव के फेल्स पार माफिया द्वारा की जा रही अवैध माइनिंग और लगातार ब्लास्टिंग से गांव के पास स्थित 2 मंदिरों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे परेशान ग्रामीण एकजुट हो गए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने से कई बार गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीण राजसमंद कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। कलेक्टर हसीजा ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इस गंभीर मामले को गंभीरता से लेते हुए आमेर माइनिंग इंजीनियर को तत्काल प्रभाव से मौका पर्चा बनाने और अवैध खनन कार्य को बंद करवाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समय पर समाधान नहीं हुआ तो आक्रोश की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर जिले की उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए सड़क पर खड़े वाहनों से डीजल व पेट्रोल चुराने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर शुक्रवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी कामले शरण गोपीनाथ ने बताया कि ये कार्यवाही 2023 में दर्ज एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें परिवादी की खड़ी गाड़ी से 370 लीटर डीजल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का तेल और अपराध में प्रयुक्त वाहन जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी सर, 6 मई 2023 को जो उद्योग नगर थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में परिवादी ने ये बताया था कि उसकी जो गाड़ी है उसकी गाड़ी में 370 लीटर डीजल था, जो पूरा चोरी किया गया था। उसके बाद से जो है वो जो वांछित आरोपी है उनकी तलाश जारी थी। तो कल जाकर जो है वो थाने में उन चारों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और एक अंतर्राज्यीय जो है वो डीजल चोर गिरोह था। इन्होंने इनके कब्जे से लगभग कुल 5 जो वाहन है वो जब्त किए हैं और उसके अलावा जो लगभग 2000 लीटर के अराउंड डीजल और पेट्रोल जो है वो बरामद कर दिया गया है। इनके नाम है वसीम, शेरम खान, मोहम्मद और अकरम। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक तेज रफ्तार लोक परिवहन बस ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक का नाम नरेंद्र था, जो अलवर शहर में अपना काम निपटाकर अपने गांव खानपुर मेवान स्थित सोडा की ढानी लौट रहा था। मृतक के चाचा बाबूलाल ने बताया कि विजय मंदिर थाना क्षेत्र के पास सामने से आ रही लोक परिवहन बस ने नरेंद्र को इतनी भीषण टक्कर मारी कि वो सड़क पर गिरते ही बेसुध हो गया और उसकी तत्काल मौत हो गई। पुलिस फिलहाल मृतक नरेंद्र का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया में जुटी है और फरार बस चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। बताइए, मृतक का नाम क्या है? नरेंद्र कुमार। उम्र कितनी थी? उम्र 22 साल। क्या घटना हुई है? ये अलवर से काम करके जा रहा था घर पे, तो पीछे से कोई लोक परिवहन बस ने टक्कर मारी है, उनके ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। क्या काम करते हैं? ये टेल लगाता था रोड का। बाइक पर अकेले जा रहे थे? अकेले थे बाइक पे। कहाँ टक्कर लगी थी? गर्दन पे लगे, सिर में कहाँ बिल्कुल। पे मारी टक्कर? घटना स्थल सुबोध स्कूल के पास में है, दलालपुर। दलाल। हाँ, उसके बाद मौके पर वो हुई है? ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। वो परिवार पकड़ा गया, भाग गया? वो भाग गया पहले से। आपका ओवर स्पीड में बस थी और एक मोटरसाइकिल पे 2 सवारी और थी, उनको भी टक्कर मारी, उनका हाथ पैर टूट गया। अच्छा, उसने नहीं मारी? हाँ, उसी बस ने। आपका नाम क्या है? बाबूलाल। मैं चाचा लगता हूँ उस बच्चे का। अलवर जिले की धौलागढ़ देवी थाना पुलिस ने सरकारी स्कूल शिक्षक पर हुई जानलेवा फायरिंग की वारदात का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी कपिल और उसके साथी हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया। 11 नवंबर को स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे पीड़ित शिक्षक को 2 युवकों ने रोककर फायरिंग की थी। एडिशनल एसपी शरण कामले ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर तेज कार्यवाही की।
पुलिस अब फायरिंग में उपयोग किए गए हथियार और घटना के पीछे की रंजिश, विवाद और साजिश से जुड़े कई पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। 12 नवंबर 2025 को धौलागढ़ देवी पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें परिवादी जो है वो स्कूल टीचर है। तो उसके ऊपर 2 आरोपी द्वारा फायर करने की जो थी वो घटना हुई थी। उसके बाद उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करी थी। तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आज धौलागढ़ देवी जो थाना है उसमें 2 आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया गया। उनके नाम कपिल और दूसरे का नाम है हार्दिक कुमार। सर, इसमें कोई पुरानी रंजिश का मामला सामने आया है? अभी अनुसंधान चल रहा है, उनके आपस के चलते ही ये घटना हुई है और आगे अनुसंधान में जो है वो चीजें और खुलासा हो जाएगा। सरकार टीचर के ऊपर फायरिंग की थी। हाँ, स्कूल टीचर था, उनके ऊपर फायरिंग की थी। ठीक। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के बिदरपुर गांव में आज सुबह बिजली के करंट से 11वीं कक्षा के छात्र अमित पुत्र गौतम कुशवाहा की मौत हो गई। मृतक के चाचा राजेश ने बताया कि अमित सुबह नंगे पैर घर के बाहर खेतों की ओर जा रहा था, तभी 11 केवी बिजली लाइन का तार टूट गया और वह उसकी चपेट में आ गया, जिससे वो अचेत हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने डिस्कॉम अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि गांव में बिजली के तार ढीले हैं और ट्रांसफार्मर भी जमीन पर रखे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। ये लड़का है, हमारा भतीजा खत्म हुआ है। तो ये तार नंगे पांव खड़ के आ रहा था रास्ते में, तो तार ऊपर से 11 केवी का तार गिर गया है। लूज पड़े हुए हैं तार, कर्रे करते नहीं है। कई बार हमने शिकायत की बिजली विभाग में, सुनवाई नहीं होती है कुछ। और ट्रांसफार्मर है वो भी नीचे पड़े हैं। एक बार कुत्ता खत्म है को, एक बार जो खेत में आग लगी थी, आगे लाइन खिंची हुई है, वो खेत बीच खेत में है कि नहीं, तो तार सब जगह लूज पड़े हुए हैं। आपने बिजली विभाग से शिकायत कई बार शिकायत की? क्या कह देते हैं वो जो कहते हैं जाएंगे कर्रे करवा देंगे कर्रे। आपको आश्वासन दे दिया जाता है? हाँ, लापरवाही सबसे ज्यादा। कार्रवाई नहीं की जाती? कोई कार्रवाई नहीं की। और पेड़ों में करंट आता है। इसका अमित आपका कौन लगता है? भतीजा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। ये घटना कौन सी जगह हुई थी? बिदरपुर डीपी के पास ट्रांसफार्मर रखा है, अब भी नीचे रखे हुए हैं। धौलपुर में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद सीईओ ने की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर की गई। उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष तथा समाज के प्रति योगदान पर विस्तृत चर्चा हुई। उपस्थित जनों के लिए बिरसा मुंडा की जीवनी को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। माडा स्कूल के विद्यार्थी, शिक्षकगण, जिला परिषद का स्टाफ, आदि कर्मयोगी, आदि साथी, आदि सहयोगी तथा के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में जिले भर से 4 से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। एसपी सांगवान ने बताया कि अभियान के तहत कल 14 नवंबर को जिले भर में सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा 190 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और 693 आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस का ये अभियान सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत पर विजयनगर के भाजपा युवा नेता राजेश लोढ़ा ने उत्साह व्यक्त करते हुए बिहार वासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। युवा नेता लोढ़ा ने इस जीत को बिहार की जनता का अटूट विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये परिणाम विकास, सुशासन और स्थिर सरकार की चाहत का प्रतीक है। लोढ़ा ने जोर दिया कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियों पर पूर्ण भरोसा दिखाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने ये साबित कर दिया कि राष्ट्रहित और विकास की बात आने पर वे मजबूत जनादेश देते हैं। लोढ़ा ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद
ज्ञापित करते हुए कहा कि ये जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं को और अधिक उत्साह व समर्पण के साथ जनता की सेवा और राष्ट्र निर्माण में जुटने के लिए प्रेरित करेगा। विजयनगर से न्यूज़ 21 के संवाददाता गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय धौलपुर पर आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने धरती आबा बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत ने बिरसा मुंडा को आदिवासी पुनरुत्थान का जनक बताया। उन्होंने कहा कि 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने की नीति के विरुद्ध बिरसा मुंडा ने 1895 में जागीरदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष छेड़ा था। जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के साथ ही धरती आबा बिरसा मुंडा के सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्षों पर भी प्रकाश डाला। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। रायसिंह नगर पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पुलिस थाने में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उप निरीक्षक ओम प्रकाश सिगर्ड ने पुलिस थाने में उपस्थित शहरवासी और स्कूली बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्र हित में देशभक्ति, देश हित की भावना और राष्ट्र के प्रति आमजन के कर्तव्यों के संबंध में अपने विचार रखे और सभी उपस्थित लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पण की शपथ भी दिलाई। राय सिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के जवाहर नगर स्थित माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तक्षशिला सभागार में आज प्राइमरी वर्ग का वार्षिकोत्सव 2025 स्वप्निल संसार थीम पर भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस समारोह में वार्षिक पुरस्कार वितरण और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण रहे। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिठल तोषनीवाल, सुप्रसिद्ध व्यवसायी व समाजसेवी तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में सुशील डागा, एडवोकेट एंड कंपनी सेक्रेटरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माहेश्वरी शिक्षा समिति तथा विद्यालय से चेयरमैन उमेश सोनी, वाइस चेयरमैन निर्मल दरगढ़, महासचिव शिक्षा कमल सोमानी, मानद सचिव सीए संजय बांगड़, कोषाध्यक्ष अरुण मालू, वन मंत्री प्रवीण लड्डा, प्रधानाचार्य रीता भार्गव सहित शिक्षा समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला और सबसे प्रमुख बात यह है कि मैं भी इसी स्कूल का विद्यार्थी था। 1960 में आप समझिए 40 और 25 65 साल पहले इस स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में मैंने प्रवेश लिया और आज खुशी इस बात की है कि उसी एज के समकक्ष बच्चों के बीच जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे मेरी आज 75 साल की उम्र नहीं लग रही, मैं वापस वही 11 साल का। और ये यहाँ के मैनेजमेंट का, हमारे अध्यक्ष महोदय का प्रेम है, स्नेह है कि हमें वापस अपने उसी दौर के अंदर ले जा रहे हैं जहाँ पर इन बच्चों का मानसिक, शारीरिक सब तरह का विकास हो। और इस स्कूल का तो ये हमेशा ही रिकॉर्ड भी रहा है। आज हम अपने विद्यालय की प्राथमिक विभाग का एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस फंक्शन की जो थीम है वो है स्वप्निल संसार। बचपन हर एक किसी की जिंदगी का एक बहुत सुंदर समय होता है जिसको कि कहते हैं कि स्प्रिंग टाइम ऑफ लाइफ, जहां अगर सुंदर बचपन होता है तो वो ब्लेसिंग्स बन जाता है, लेकिन अगर वहां कुछ भी संघर्ष आता है तो वो जीवन में कुछ चैलेंजेस भी ले आता है। आज हम इस थीम के माध्यम से, इस डांस एंड ड्रामा के माध्यम से पेरेंट्स का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं कि संसार में कुछ अच्छा रहने दिया जाए, बच्चों को बस बच्चा ही रहने दिया जाए। पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चों से, वो इस समय
इस कदर उन पर हावी हैं कि बच्चा इस कम्पेटिटिव संसार में, वर्ल्ड में सिर्फ एक रोबोट बन के रह गया है। महेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहरनगर का 48th एनुअल फंक्शन हो रहा है और जैसा सब लोग जानते हैं, महेश्वरी समाज जयपुर शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप का एक प्रभाव रखता है और सौभाग्य है कि मैं आज इस समाज की अध्यक्षता कर रहा हूँ। मैं उमेश सोनी, क्योंकि हमारा महेश्वरी समाज शिक्षा के साथ साथ संस्कृति बच्चों में कैसे कल्चर डेवलप हो और दूसरे क्षेत्रों में भी बच्चों का बहुआयामी विकास हो, उस क्षेत्र में हम बहुत काम करते हैं। अतः समय समय पर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और आज विशेष रूप से जो हमने यहाँ पे मुख्य अतिथि जो हैं हमारे इस कार्यक्रम के आदरणीय विठल जी चौधरी साहब और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर और भगवान बिरसा मुंडा की 185 जयंती के उपलक्ष्य में पुलिस थाना नारायणपुर द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर थाने में सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी सदस्य तथा नारायणपुर स्कूल के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया। उपस्थित सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इस संबंध में सभी ने शपथ ली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति और स्वदेशी अपनाने की भावना को मजबूत करना था। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नागौर जिले के ग्राम विकास अधिकारियों ने शाहपुरा और केकड़ी अजमेर में 2 दिवंगत साथियों की संदिग्ध आत्महत्याओं के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया। वीडियो ने इस घटना को मानसिक और प्रशासनिक उत्पीड़न का परिणाम बताते हुए न्याय की मांग की। सभी ग्राम विकास अधिकारी काली शर्ट, टी शर्ट पहनकर नागौर कलेक्ट्रेट और जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद वीडियो ने एक मौन रैली निकाली जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। वीडियो ने जिला परिषद के सीईओ अरविंद जाखड़ और जिला कलेक्ट्रेट अरुण कुमार पुरोहित को मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपे। ग्राम विकास अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि 7 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच नहीं होती तो वे अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेंगे। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।